हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रबलीन एंड वेलकम बैक टू प्रबीएनजे एक्सपर्ट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो इन सेंटेंसेस को आप हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके इन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए। अगर आपने किसी को कुछ भी बोलना है तो उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि आपसे गलत बोल हो जाएगा, क्योंकि हम गलतियों से ही कोई चीज सीखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए एंड वीडियो में एंड तक भी जरूर बने रहिए। हमारा इस वीडियो का सबसे पहला सेंटेंस है बर्तन साफ कर दो। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डू द वॉशिंग अप। डू द वॉशिंग अप। इसे आप डू द डिशेस भी बोल सकते हैं एंड डू द वॉशिंग अप भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है आराम करो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ रेस्ट। टेक अ रेस्ट। अब आपने अपने फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड को बोला है कि आराम कर लो, तो आप कहेंगे टेक अ रेस्ट। ऑलराइट, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यू विल कैच अ चिल। यू विल कैच अ चिल मतलब तुम्हें ठंड लग जाएगी। यू विल कैच अ चिल। चिल मतलब ठंड। कैच का मतलब ये नहीं है पकड़ना, कैच का मतलब है लग जाना, ठंड लग जाना। नेक्स्ट है तुम्हें अपने बाल बनाने चाहिए। यू शुड डू योर हेयर। यू शुड डू योर हेयर। तो जब भी आपने किसी को कहना हो कि तुम्हें अपने बाल बनाने चाहिए, राइट, तो उसे आप कहेंगे यू शुड डू योर हेयर। यहाँ आप अकेला भी बोल सकते हैं डू योर हेयर, अपने बाल बनाओ। नेक्स्ट है मेरे शब्दों पर ध्यान दो। अगर आपने किसी को कहना है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दे, तो आप कहोगे पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। पे अटेंशन टू माई वर्ड्स मतलब मेरे शब्दों पर ध्यान दो। नेक्स्ट है मेरे लिए सीट बचाओ। इसे आप कहते हैं सेव मी अ सीट। सेव मी अ सीट मतलब मेरे लिए सीट बचाओ। अब आप कहीं पे जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को या अपने किसी किसी को भी कह रहे हो कि मेरे लिए सीट बचा लेना, तो उसे आप कहेंगे सेव मी अ सीट। सेव मी अ सीट। शांत रहे या फिर शांत रहो, तो उसे आप कहेंगे कीप काम। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो आप उसे कह सकते हैं शांत रहो, कीप काम। नेक्स्ट है इस पेंटिंग पर एक नजर डालो। इसे आप कहेंगे टेक अ लुक एट दिस पेंटिंग। टेक अ लुक एट दिस पेंटिंग मतलब इस पेंटिंग पर एक नजर डालो या इस पेंटिंग पर नजर डालो। सो टेक अ लुक एट दिस पेंटिंग। क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन क्रेजी। हैव यू गॉन क्रेजी मतलब क्या तुम पागल हो गए हो? नेक्स्ट है लड़का चिल्लाए जा रहा था। इसे आप कहेंगे द बॉय वॉज स्क्रीमिंग। द बॉय वॉज स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना। जब कोई नॉन स्टॉपली चिल्लाए जा रहे, बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाए, तो उसे आप कहेंगे स्क्रीमिंग। वैसे आप चिल्लाने के लिए शाउटिंग भी यूज करते हैं, बट स्क्रीमिंग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामने थोड़ी धूप निकल आई थी। सामने थोड़ी धूप निकल आई थी। इसे आप कहेंगे देयर वॉज सम सनशाइन अहेड। देयर वॉज सम सनशाइन अहेड मतलब आगे थोड़ी धूप निकल आई थी। नेक्स्ट है बहुत तेज दर्द हो रहा है। इट्स हर्टिंग वेरी बैडली या फिर इट्स पेनिंग वेरी बैडली मतलब बहुत तेज दर्द हो रहा है। सो हर्टिंग और पेनिंग दोनों आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनका व्यापार पूरी दुनिया में फैला फैला है। इसे आप कहेंगे हिज बिजनेस इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। His business is spread all over the world. नेक्स्ट है क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? आप किसी को पूछते हो कि क्या तुम इसे करना चाहोगे, इसके लिए कोशिश करना चाहोगे, तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू ट्राई। वुड यू लाइक टू ट्राई। वुड यू लाइक टू डू क्या आप इसे करना चाहेंगे? नेक्स्ट है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसे आप कहेंगे दोज हु ट्राई नेवर लूज। दोज हु ट्राई नेवर लूज। नेक्स्ट है फिर खिड़की बंद कर दो। इसे आप कहेंगे देन क्लोज द विंडो। देन क्लोज द विंडो। मान लो आपको किसी ने कहा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो आपने कहा कि फिर खिड़की बंद कर दो, देन क्लोज द विंडो। नेक्स्ट है तुम्हें इतनी देर तक किस बात ने रोके रखा? तो इसे आप कहेंगे व्हाट केप्ट यू सो लॉन्ग। व्हाट केप्ट यू सो लॉन्ग मतलब इतनी देर से किस बात ने तुम्हें रोक कर रखा हुआ था।
राइट। नेक्स्ट है ये यहाँ कैसे आया, इसे आप कहेंगे हाउ डिड इट कम हियर। हाउ डिड इट कम हियर मतलब ये यहाँ पर कैसे आया। नेक्स्ट है एक बड़ा कटोरा लो, इसे आप कहेंगे टेक अ लार्ज बोल। टेक अ लार्ज बोल, बाउल नहीं बोल। नेक्स्ट है जोड़ियों में काम करो, मतलब दो दो लोग एक एक जोड़ी बना ले तो उसमें काम करो, वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ियां। नेक्स्ट है बस आराम करो, जस्ट रिलैक्स। बस आराम करो, जस्ट रिलैक्स। अब कोई पूछे आपको कि अब मैं क्या करूं, आप बोलते हो बस आराम करो, तो आप कहेंगे जस्ट रिलैक्स। नेक्स्ट है इसके बारे में सोचकर तो देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट। जस्ट थिंक अबाउट इट, अब आप किसी को कहते हैं इसके बारे में सोचकर तो देखो, तो आप कहेंगे जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप कहेंगे जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है उसने प्रसन्नता से उत्तर दिया, she replied with delight। she replied with delight, उसने बहुत खुशी से जवाब दिया किसी सवाल का, so she replied with delight, आप किसी को बता रहे हो। नेक्स्ट है वह महिला बूढ़ी थी, इसे आप कहेंगे that woman was old। that woman was old, woman नहीं बोलना, woman बोलना है। that woman was old मतलब वो महिला बूढ़ी थी। नेक्स्ट है लड़की अपने भाई को डराने की कोशिश कर रही थी, इसे आप कहेंगे the girl had been trying to scare her brother। the girl had been trying to scare her brother मतलब वो जो लड़की थी वो अपने भाई को डराने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट है उसे लगा कि कहानी मजेदार होगी, या फिर उसे लगा कि कहानी मजेदार थी, so she felt that the story was funny। she felt that the story was funny, अगर आपको कहना है उसे लगा कि कहानी मजेदार होगी तो आप यहाँ पे would का यूज करेंगे, she felt that the story would be funny। नेक्स्ट है विषय क्या है, इसे आप कहेंगे what is the topic। what is the topic, अब आपने किसी को पूछना है कि क्या विषय है, क्या टॉपिक है, तो आप उसे इंग्लिश में पूछेंगे what is the topic। ऑलराइट। नेक्स्ट है इन्हें याद करना आवश्यक है, इसे आप कहेंगे it is essential to remember this। it is essential to remember this। नेक्स्ट है वह तो बेहद सख्त है, आप किसी पर्सन की बात करो कि वो बहुत सख्त है तो आप कहेंगे he is very strict। strict मतलब बहुत ज्यादा सख्त होना। नेक्स्ट है चलो शुरू करें, let's begin। let's begin मतलब चलो शुरू करें, so let's begin। नेक्स्ट है मुझे तुरंत सूचित करो या करें, inform me immediately। inform me immediately मतलब तुरंत मुझे अभी अभी सूचित करो, अभी इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट है उसने अपने दोस्त को बुलाया और घोषणा की, he called his friend and announced। he called his friend and announced मतलब पहले उसने अपने दोस्त को बुलाया और फिर घोषणा की, अनाउंसमेंट की, so he called his friend and announced। हम नीचे उतरेंगे, we will get down। we will get down। ऑलराइट, जैसे आपको कहना है कि पहले तुम मुझे बुला लेना फिर हम नीचे उतरेंगे, सो उसे आप कहेंगे we will get down मतलब हम नीचे उतरेंगे। नेक्स्ट है जागो, अब आपने किसी को कहना है कि जागो या जाग जाओ तो आप कहेंगे wake up। wake up जाग जाओ, 6 बज गए हैं, wake up it's 6 o'clock। नेक्स्ट है वह चारों ओर घूमती रही, she whirled around। she whirled around, इसे whirled नहीं बोलना, गलत हो जाएगा, whirled बोलना है। she whirled around मतलब वो चारों ओर घूमती रही, सो चारों ओर घूमना बार बार, उसे आप कहेंगे whirled। नेक्स्ट है चलो चले, let's go। अब आपने कहीं जाना है, आप बोलते चलो चले तो आप कहेंगे let's go। नेक्स्ट है अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ या अब मैं राहत की सांस ले सकती हूँ, सो इसे आप कहेंगे नाउ आई कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। नाउ आई कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस लेना, राहत की सांस लेना, सो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, नाउ आई कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट है वह चुपचाप अंदर घुस गया, he quietly slipped in। he quietly slipped in, slip का मतलब ये नहीं स्लिप हो जाना, फिसलना,
इसका मतलब ये भी होता है चुपचाप जब आप चले जाते हो कहीं पे अंदर या बाहर, सो वो चुपचाप अंदर घुस गया, मतलब किसी को पता ही नहीं चला, ना उसने किसी को बताया, सो ही क्वाइटली स्लिप्ड इन। लास्ट सेंटेंस है वह चिल्लाई, इसे आप कहेंगे शी क्राइड आउट। शी क्राइड आउट। अब चिल्लाने के लिए पहले हमने एक सेंटेंस, एक वर्ड पढ़ा था स्क्रीम, चिल्लाना स्क्रीम, बट इसके लिए हम क्राइड आउट का यूज भी कर सकते हैं जैसे हमने इस सेंटेंस में किया है। सो शी क्राइड आउट, वह चिल्लाई, या फिर वह जोर से चिल्लाई, उसे भी आप कहेंगे शी क्राइड आउट। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि आप जिन तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो भी घर बैठे ये इंग्लिश सेंटेंसेस सीख सके। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।